हम नाज़रीन तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर ऐं सूरज कुमार। इंडिया ऐं बांग्लादेश जो टेस्ट मैच हलियो पे। सभिनी इहो बि चयो त इहो टेस्ट मैच जेको आहे ड्रा थी वेंदो, छाकाणि त पहिरीं जेका 3 ॾींहं हुया उनमें सिर्फ़ु हिकिड़ो सेशन थी सघियो हुयो ऐं बारिश जी वजह सां जेको आहे मैच जेको आहे 3 ॾींहं ऑलमोस्ट न थी सघियो। ऐं पुठियां जेका इहे 2 ॾींहं आहिनि, अॼु ऐं कल्ह वारो ॾींहुं सिर्फ़ु मैच थियो ऐं इंडिया जेको आहे उहो करे ॾेखारियो जेको केरु यकीन बि नथो करे सघे, छाकाणि त इंडिया सिर्फ़ु 2.5 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि इहा मैच खटियो आहे। सिर्फ़ु 2.5 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि इहा मैच खटियो आहे। मैच न सिर्फ़ु इहो सीरीज़ ई खटी आहे 2-0 सां। शान मसूद जेको आहे चयो पियो त पाकिस्तान काफ़ी अरसे खां पोइ टेस्ट क्रिकेट खेॾे पियो, इन वजह सां जेको आहे असां बांग्लादेश जे ख़िलाफ़ु जेको आहे मैचिस हारिया आहियूं। इंडिया बि 6 महीननि खां पोइ टेस्ट मैच इहो सीरीज़ खेॾी पए, पर इंडिया जेको आहे 1 साइडेड इहा सीरीज़ खटी आहे। हाणे सवालात पैदा थियंदा त शान मसूद जेको आहे इहो छो चयो, छाकाणि त असांजे साम्हूं इंडिया जी सीरीज़ आहे, उहे त आराम सां खटे आहे। उनखां गॾोगॾु जेको आहे ज़हीर अब्बास हिकिड़ो बयानु ॾिनो, उन चयो आहे त बाबर आज़म खे जेको आहे टीम मां ड्रॉप करणु खपे। सिर्फ़ु बाबर आज़म हिकिड़ी वजह आहे जंहिंजी वजह सां अॼु पाकिस्तान एतिरो पोयां हली वई आहे क्रिकेट जे अंदरि। बाबर आज़म खे फ़ौरन जेको आहे टीम मां ॿाहिरि कढियो वञे ऐं कोहली सां कोई मवाज़नो नथो करे सघिजे, कोहली सां कोई भेट नथी करे सघिजे। ज़हीर अब्बास इहो चयो, उन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं था। प्लस में क्रिकेट जी दुनिया में कई अहिड़ियूं ॿियूं बि ख़बरूं आहिनि, उन ते बि ॻाल्हि कयूं था। शोएब रहमान हमारे साथ मौजूद है। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सूरज, खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक। शोएब भाई सबसे पहले जो है ये इस मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडिया जो है 2.5 दिन के अंदर अंदर ये मैच खत्म कर लेगा और बेताशा रिकॉर्ड्स बना लेगा। फास्टेस्ट 50 बना दी, 3 ओवर के अंदर 50 बनाई, उसके बाद जो है 100 बना दिए, यानी 20 ओवर से पहले 100 रन बना दिए और सबसे ज्यादा छक्के भी लगा दिए इस मैच में, और भी बेताशा रिकॉर्ड्स बन गए इस सिर्फ 2.5 दिनों के अंदर। वो कहते हैं ना सब्र का फल जो है मीठा होता है, तो कानपुर के फैंस ने सब्र किया और पहले 3 दिनों तक जो सब्र किया, बारिश चल रही थी, उसके बाद 2 दिनों में जो उनको खेल मिला है देखने के लिए, यानी टेस्ट का टिकट उन्होंने खरीदा, T20 वाला उनको मजा मिला है। बाकायदा जो है एक बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट हमें देखने को मिली इंडिया की तरफ से। क्या कहेंगे जनाब? यार इंडिया ने कमाल कर दिया, जिस तरह तुमने कहा भी कि क्रिकेट की तारीख की फास्टेस्ट 50 3 ओवर में बना दी। 150 साल तारीख में ये ऐसा नहीं हुआ कि जो कि इंडिया ने कर दिखाया। तो इससे पहले फिर उसके बाद यार 33 ओवर में 8 अशारिया कुछ के रन औसत से उन्होंने 295 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पर। तो इंडिया ने वाकई बड़ी कमाल क्रिकेट खेली और उसको देखते हुए कि यार में दिन ही बचे, 2.5 दिन बचे और उसमें उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए। ये है कि टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती। अच्छा शोएब भाई, हर जगह से जो तनकीद हो रही थी ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ये कानपुर का ग्राउंड था, उसमें उस तरीके से जो है फैसिलिटीज नहीं थी, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि बारिश जो है पहले 2 दिन हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी तीसरा दिन नहीं खिलाया गया क्योंकि जो ग्राउंड था वो नहीं सूखा हुआ था, खेल के लिए वो जो है कारगर नहीं था ग्राउंड, इसकी वजह से तीसरा दिन भी नहीं हो सका। लेकिन फिर भी इंडिया ने जो रिजल्ट को निकाला, 2.5 दिन के अंदर अंदर जो है कानपुर के अंदर जो है ये मैच अपने नाम किया। यार इससे पता चलता है कि इंडिया ने कैलकुलेट करना कहता है कि यार बांग्लादेश इतनी बड़ी टीम नहीं है, हमें 2-2.5 दिन भी मिल जाएंगे, हम बांग्लादेश को मात दे देंगे। और उन्होंने वही करके दिखाया कि जनाब वो ठीक है। अच्छा, प्लेइंग कंडीशन भी इतनी सही नहीं थी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यार इंडिया जैसे मुल्क में कानपुर एक बड़ा शहर है, वहां पर ये सहूलियात का ना होना। अच्छा, फिर एक खबर आई कि जनाब वो रिहाइड्रेशन हो गई थी उसको, विराट कोहली को, तो उनको वो पानी नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए कि जनाब वो जो इंग्लैंड से आए हुए पानी होते हैं मिनरल वाटर, वो उनको दिया जा रहा है, जिससे तुमने भी शायद वो तस्वीर देखी हुई हो। तो ये भी इशू उठ रहा था कि जनाब अब विराट कोहली जो पले बड़े यहाँ पर हैं, अब वो असल में इंडियन नहीं रहे, वो भी फॉरेनर प्लेयर हो गए, तो उनको भी इंडिया का पानी, इंडिया का खाना जो है वो सूट नहीं करता। वो ये वाकई में शोएब भाई, आप विराट कोहली क्या वाकई में इंग्लैंड की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली है? क्योंकि मैंने एक पेज पे तस्वीर भी देखी थी, सुपर स्पोर्ट्स जो इंग्लैंड का चैनल है क्रिकेट का, उन्होंने अपने पेज पे बाकी सारे इंग्लिश क्रिकेटर से उसमें विराट कोहली की भी तस्वीर जो है शामिल की गई है उसमें। तो ऐसा ये तासुर दिया जा रहा है कि हाँ, अभी जो था ना वो विकेट पे बैठे हुए थे, रिहाइड्रेशन हो रही थी, तो वहां पर पूरे इंडिया के अवाम ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जनाब कोहली जो है अब वो नो मोर इंडियन, वो फॉरेनर प्लेयर की तरह हो गए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो आते हैं यहाँ खेलने के लिए और रहते वो इंग्लैंड में, वहां चले जाते हैं। तो वो वहां पर भी पानी के मसाइल थे, दूसरे कानपुर में प्लेयर्स को मसले लगे हैं। तो ये सहूलियात का ना होना हैरत का बाइस है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे क्रिकेट पे,
तो इंडिया ने क्रिकेट बड़ी कमाल की खेली और बांग्लादेश को बता दिया कि भैया पाकिस्तान से जो आप जीत कर आए हो, आपने पाकिस्तान को हार लिया, मगर अभी आप इतनी बड़ी टीम बने नहीं हो। जो बांग्लादेश का स्टेटस था, जो बांग्लादेश की पोजीशन थी, जो हम भी पहले खेलते थे ऐसे ही खेलते थे, तो बांग्लादेश दोबारा वहां पर आ गया और इंडिया ने वो दिखा दिया कि वो बड़े चौड़े होके गए थे बांग्लादेशी प्लेयर। अच्छी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को मारा था, मगर उनको पता चल गया कि उन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश जीत गया था। बुरी क्रिकेट जो है बांग्लादेश ने आज भी खेली है। वैसे ग्राउंड को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बैटिंग पिच थी। आपने देखा विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडियन सारे क्रिकेटर T20 की तरह खेल लेते, आराम से बैट पर बॉल आ रहा था, लेकिन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स जो बैट्समैन थे अपने हाथों से जो अपने विकेट दे रहे थे और गिफ्ट कर रहे थे इंडियन टीम को। तो ये टेस्ट मैच जो बेसिकली इंडिया ने जीता कम है, बांग्लादेश ने हारा ज्यादा है अपने हाथ से। नहीं, बांग्लादेश ने वैसी क्रिकेट खेली है जिसके वो काबिल है। मकसद बांग्लादेश के प्लेयर अगर आप उसका टेस्ट रिकॉर्ड देख लें तो इतना अच्छा है नहीं। मकसद वो उम्मूमन बड़ी टीमों के खिलाफ इसी तरह कोलैप्स करते हैं और ओडीआई के अंदर उनके कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं, वो परफॉर्म कर देते। बाकी बांग्लादेश से बहुत बेहतर क्रिकेट जो है ना आजकल अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रही है। तो बांग्लादेश वैसे ही खेल रहा था जैसी उसने खेली है। पाकिस्तान के खिलाफ उसका खेलना जो था ना वो बड़ा सरप्राइजिंग था। और कल भी आप देखें कि मुशीफुर रहीम जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 35 पे खेल रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाना जा रहे थे लंच से पहले, जब आपके 9 विकेट गिर चुके थे, छक्का लगाना जा रहे थे जसप्रीत बुमराह के ऊपर, वो आउट हो गए। तो ये एक अप्रोच जो थी बांग्लादेश क्रिकेटर्स की, यानी वो हार मान चुके थे। ऐसा लग रहा था वो बस T20 की तैयारी कर रहे हैं और ये टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है मेंटली वो हार चुके थे वैसे ही। और हमने मुशफिकुर रहीम बाबा जो प्लेयर है उनका बाबा आदम है, उनका मुशफिकुर उससे 191 रन बना दिए। हमारे वो जो सुपरस्टार बॉलर थे जनाब शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और वो जो बड़े बड़े बॉलर हैं हमारे, उन्होंने उनसे मुशफिकुर रहीम आउट होके नहीं दे रहा था वहां। अच्छा, ये बंगाली प्लेयर जो थे वो आउट होके नहीं दे रहे थे, उन्होंने 550 रन कर दिए थे। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया हमारी बॉलिंग का और बांग्लादेश ने वैसे खेली है। और हम लोग, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि हमारा स्टैंडर्ड जो है इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से बहुत पीछे हो गया क्रिकेट का मैदान। अभी बांग्लादेश ने 2-3 हफ्तों तक जो खुशी मनाई कि पाकिस्तान को उन्होंने 2-0 से हराया, लेकिन ये इंडिया ने फौरन ही छीन ली। बराबर हो गई सब बराबर। तो हमारा बदला चले गए दोबारा। चलो हमारा बदला जो इंडिया ने ले लिया, ये भी एक अच्छी बात है बांग्लादेश से। आप हमेशा कहते हैं यार, हाँ चलो ये इसी पे हम लोग खुश हो लेते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि इंडिया को चलो हमारा बदला तो ले लिया। मतलब हमें बुरी तरह हरा के गए थे बंगाली। मेरे पास इतने बड़े प्लेयर हैं, जबकि इतना बड़ा प्लेयर जैसे वो वाहिद एशियन प्लेयर हैं कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी बना रखी है। तेंदुलकर ने जो बनाई है वो इंटरनेशनल मैचेस की मिला के, और ज़हीर अब्बास की जो है फर्स्ट क्लास और टेस्ट क्रिकेट में मिला के सेंचुरियों की सेंचुरी। उनको वो एशिया का ब्रेडमैन ऐसे नहीं कहा जाता। तो यार उसकी कोई नजर है, अगर वो कोई बात कर रहा है तो उसकी अहमियत है। मगर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता वो कौन सा मैनेजमेंट का ग्रुप है और वो कौन सा टीम का ग्रुप है कि जो कि आपस में उनका ऐसा गठजोड़ है कि जो कि इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने नहीं दे रहा। मतलब टीम की परफॉर्मेंस जाए भाड़ में, प्लेयर कुछ परफॉर्म करे ना करें, घूम फिर के प्लेयर्स हो ही आ रहे हैं। मतलब कप्तानी अगर एक शख्स से नहीं होगी दे रही, यार इतना तो किसी भी पाकिस्तान के अंदर कप्तान को चांस नहीं दिया गया जो मुस्तकिल हारता रहे और सर्जरी होने के बावजूद फिर वो सर्जरी ऐसी होती है फिर वो एक कप्तान बनकर आ जाता है। सर्जरी ऐसी होती है। बात ने जो बात की है ये बिल्कुल ठीक बात की। और एक बात उन्होंने और कही है कि बाबर आजम का और कोहली का कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। मतलब कोहली के नाम में इतनी फतवाहत है, इंडिया आज जिस मकाम पर है उसका कोहली का, रोहित शर्मा का बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह पाकिस्तान आज जिस मकाम पर है उसमें बाबर आजम का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब दोनों में फर्क है। वहां पे अगर बर्बादी की है और एक ने इंडिया को टॉप पे कर दिया। इंडिया के अंदर जो किंग है वो काम के, यहाँ पे सिर्फ नाम के किंग है। अच्छा शोभ भाई, उन्होंने ये कहा है कि ये बर्बादी की तरफ ले गए। एक किंग बर्बादी की तरफ ले गया और एक किंग ने जो है ना टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया, वर्ल्ड कप जिता दिया। हाँ, T20 का वर्ल्ड कप तक जिता दिया फाइनल में जाके। अरे शोभ भाई, ज़हीर अब्बास ने कहा बाबर आजम को टीम से ही बाहर कर दे। ये मेरे ख्याल से स्टेट में जो ऐसी है जिसपे बहस की जा सकती है, क्योंकि एज ए कैप्टन तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि उसने नए प्लेयर्स को तैयार नहीं किया, बैकअप नहीं तैयार किया, बेंच स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके अभी टेन्योर के अंदर। अगर किसी को हम ड्रॉप करते हैं तो पता ही नहीं है किसके साथ हम रिप्लेस करें। तो कैप्टनसी वाकई में उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन एज अ प्लेयर तो वो काफ़ी बेहतर है। आज भी दुनिया के नंबर 1 ODI प्लेयर है
और टॉप 10 में आते हैं सभी फॉर्मेट्स के अंदर। देखो, जहीर अब्बास के कहने का मकसद ये होता है, किसी प्लेयर को ड्रॉप करने का मकसद ये होता है कि जनाब वो जाए, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, उसके साथ बैट पैच चल रहा है, तो वो जाके अपना प्रैक्टिस करे और अपना ये जो भी खामी है ना दूर करे। ये कुछ फॉर द टाइम बीइंग जो है ना प्लेयर को बाहर बिठाया जाता है। जहीर अब्बास ने इस सेंस में कहा है, अच्छा। यार ठीक है, कुछ अरसे आप ड्रॉप हो, आप जाके कम बैक करें, आप पे रन बनाने का प्रेशर है, आपसे रन नहीं बन रहे। सही है। तो ये सिर्फ जहीर अब्बास ने कहा, वो ये नहीं कहा कि उसके आप नाम के आगे क्रॉस लगा के उससे बैट बल्ला ही छीन लें। और ये होते रहे हमारे यहाँ, प्लेयर जो है ना ड्रॉप होते रहे। मकसद कोई अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है, कोई मसला होता है, तो वो प्लेयर ड्रॉप होते हैं और वो आ जाते हैं टीम में। तो बाबर आजम भी आ जाए वापस टीम में। ठीक है। अच्छा शोभ भाई, बीसीसीआई की तरफ से एक और बड़ी स्टेटमेंट आई है। राजीव शुक्ला है बीसीसीआई के, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। वो क्या है, वो ब्रेक के बाद जो उस पर डिस्कस करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान आ भी रही है या नहीं। नादी तो ब्रेक वणंदा थी, ब्रेक आप पहुंच चुको है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ॻाल्हि ॿोल कंदा। छा सभु जूं सभु मैचिस पाकिस्तान जे अंदरि थींदियूं, छा इंडिया पाकिस्तान ईंदी या न, बीसीसीआई छा चयो आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेकअप। वेलकम बैक नाज़रीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत बड़ी खबर यह है कि राजीव शुक्ला हैं बीसीसीआई के, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि टोटल ही इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो हमें इजाज़त देंगे तो ही हम इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब उन्होंने एक और बात की है जो कि बड़ी परेशान कुन है, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ का फैसला करेगी अगले साल फरवरी में जो है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पे, उससे पहले यानी जनवरी में ये फैसला होगा। अब एक महीना पहले अगर ये फैसला होता है कि इंडिया आएगी या नहीं आएगी, तो बहुत सारी तैयारियां होती है पाकिस्तान के अंदर। अगर इंडिया पाकिस्तान आ रही है तो डेफिनेटली बहुत सारे प्लान्स बनेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से भी, होटल्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला आता है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 70-80% तो आप समझ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, क्योंकि इस स्टेटमेंट से बहुत कुछ वाजे हो जाता है। जब आपकी गवर्नमेंट जो अगले साल ये फैसला करेगी, तकरीबन एक महीना पहले जब आपकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इसका मतलब ये है कि इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान। शोएब रहमान साहब हमारे मौजूद। शोएब भाई, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? दबे अल्फाजों में यूं कहें कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, जो कि आप हमेशा कहते हैं, आज शायद मैं आपके साथ मैं भी कह दूं कि वाकई में इंडिया जो लग नहीं रहा आपके आ रही है पाकिस्तान। हम तो खुले अल्फाज में कहते हैं, दबे अल्फाज में तुम कह रहे हो, दूसरे लोग कह रहे हैं। और एक शेर भी है ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने गोली ना जाने, बाप तो सारा जाने। हाँ, बाप तो सारा जाने, बिल्कुल बाप सब जानता है। और सबको पता है, और जबानी कलाम मैंने कल कहा था ना कि इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। हाँ, कि पाकिस्तान को भी पता है इंडिया नहीं आना, इंडिया को पता है हमने नहीं जाना। बस एक ये जो मिलके जो है ना, ये वो एक मशहूर हमारे यहाँ मीम चलती है ना, ये गवर्नमेंट हमें फावला बना रही है। तो फिर हम बता देना भाई कि इंडिया नहीं आ रही, तो किसी और वेन्यू के ये इंतखाब करें और फिर वहाँ के लिए टिकटिंग वगैरह बुक हो जाए, तो इससे फ़ायदा होगा अल्टीमेटली पीसीबी का। और एक ये जो बीच में जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो लिक लिकोटी हम कहते हैं सिंधी, वो खेल रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है मेरे ख्याल से। बता दे भाई सीधा सीधा, इंडिया नहीं आ रही पाकिस्तान। ये जो राजीव शुक्ला ने जो बयान दिया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो अगले साल जाके डिसाइड करेगी, ये तो मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात कर दी इन्होंने। सीधा सीधा बोल दे बीसीसीआई के भाई नहीं जा रहे हम। इंडिया सीधा सीधा बोल चुकी है। वो पीसीबी ने कहा होगा कि यार तुम ऐसा करो, हम मनाने आते रहेंगे, तुम लोग कहना अच्छा 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 अच्छा। तो ये तो हो सकता है शायद पीसीबी की रिक्वेस्ट हो कि हम लोग कहते रहेंगे और हम ये तड़ियां भी लगाएंगे, फलाना भी लगाएंगे, और फिर फरवरी में जाके मना हो जाएगा। तो हो सकता है आईसीसी का, पीसीबी का और बीसीसीआई का कोई आपस में मिली भगत हो कि यार इसको हमने फरवरी में ही अनाउंस करना है कि इंडिया नहीं आ रही अचानक। बिल्कुल, वरना तो ये हमें तो रोजे अव्वल से पता था कि जनाब इंडिया कैसे आ जाएगी। मेरी समझ में बात ही नहीं आती जब पूरा पाकिस्तान मखाल से इस बात पे मुत्तफिक था कि नहीं जनाब इंडिया आएगी आएगी। शुएब भाई तो ऐसे ही बोलते हैं। तो भैया तो जिस तरह दिन नजदीक आ रहे हैं तो बातें खुल के सामने आ रही है ना। वो चेशा है, मैं उसके नाम में कंफ्यूज होता हूँ। चेशा है, सही लफ्ज क्या है? वो है तो जयशाह, मगर आप जो उनको चेशा पुकारते हैं, आपकी अपनी मर्जी भाई, चेशा पुकारते हैं आप। तो वो तुम कह रहे थे कि नहीं, उससे हमें बड़ी उम्मीद है और वो बड़ा एनर्जेटिक और जनाब वो
वहां का आईसीसी का चेयरमैन लगा है, क्या लगा है, वो कुछ तब्दीली लाएगा। जनाब, इंडिया की गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और आईसीसी भी इसमें मदाखलत नहीं कर सकता। इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनकी टीम, हाँ वो अपनी कबड्डी की टीम, वॉलीबॉल की टीम, नाबीना की टीम, औरतों की टीम, लड़कियों की, बच्चों की, सबकी टीमें भेज देंगे पाकिस्तान। हाँ, क्रिकेट टीम नहीं भेज। क्रिकेट के ऊपर जो है ना, क्रिकेट के ऊपर जो वाजे भी नहीं कर रहे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में वाकई इंडिया आ भी नहीं रहे। वही है ना कि खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं। पहलवान आ जाते हैं, हाँ, कुश्ती लड़ने पहलवान सब आ जाते हैं, क्रिकेट टीम नहीं आती। और शोएब भाई, आप हमेशा एक शेर अर्ज करते हैं ना, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं। सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाँ, सामने आ जाए। आती भी। हाँ, और सांप छुप भी नहीं रहे। फरवरी में, हाँ, फरवरी में आएंगे सामने। तो फिर उस वक्त तो बहुत देर नहीं हो चुकी होगी, क्योंकि टिकट्स की बुकिंग और इतना बड़ा टूर्नामेंट, इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी होगा, जिसमें आपको पता है कि एडवांस बुकिंग हो जाती है, वो भी ब्लैक में, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका होता है। होस्ट जो कर रहा होता है पाकिस्तान को हो सकता है ये 10-20 मिलियन जो है ना ज्यादा दिलाते हैं आईसीसी से, अंडर द टेबल पीसीबी को मिल गया, तुम ये पैसे रखो, खामोश रहो ना, हम आ नहीं रहे। ये कहेंगे जी 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 बिल्कुल ठीक है, हमें तो पैसे मिल गए और हमें क्या चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए सर, बस पैसे ही चाहिए। मतलब इतने फैंस है, वो चाहते हैं कि भाई हम देखें इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान के अंदर। तो उन फैंस के साथ जो ये धोखा हो रहा है। पहले कुछ गवर्नमेंट या पहले कुछ बोर्ड मजबूत होते थे, हाँ, तो वो शायद निगोशिएट करके इंडिया को बुला लेते थे। इंडिया शायद 2011-12 तक तो आई है पाकिस्तान, हाँ, 2010-11 तक। सही है। उसके बाद से जो है ना, मैं ख्याल से बोर्ड में कोई ऐसा चेयरमैन आया नहीं जिसमें इतना दमखम हो कि वो जाके वहां से मुज़ाकरात करे और टीम को बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान लेकर आए। हम लोग तो खैर गए हैं, मगर इंडिया से नहीं आए, इंडिया से। और मुझे आगे भी उम्मीद नहीं लगती कि जिस किस्म के मामला हालात चल रहे हैं, इंडिया ने नहीं आना। शोभ भाई, आखिर में थोड़ी बात करें, ये वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी अभी शुरू होना है, जिसके फाइनल के दिन मोहसिन नकवी साहब और जय शाह की एक मुलाकात भी रखी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होगी। अच्छा, वर्ल्ड कप के ऊपर अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान के अभी तक जो है 2 मैचेस वार्म अप हुए हैं, और पाकिस्तान दोनों ही हारी है। और हारी किन से? एक मैच हारी है हम बांग्लादेश से, और दूसरा स्कॉटलैंड से। तो कोई उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि स्कॉटलैंड और बांग्लादेश से हम वार्म अप जैसे मैचेस हार गए, तो क्या ही हम जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया से? स्कॉटलैंड की टीम तो जो खवातीन की, वो बड़ी प्रोफेशनल टीम होती है। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि हम बांग्लादेश से भी हार रहे हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट की खवातीन की टीम भी हमसे ज्यादा माठी थी। सही है। मगर अब हम शायद इतने माठे हो गए हैं कि बांग्लादेश में, चलो मर्दों की तो हम हार रहे हैं कि मर्दाना कमजोरी की, ऐसा ये औरतें भी हारने लग गई हमारी। अच्छा खासा ये लोग क्रिकेट खेल रही थी, मगर इनको भी मेरे ख्याल से मर्दों की टीम को देखते हुए इन्होंने भी हारना शुरू कर दिया है। यहाँ भी इनको कोचिस का मसला है, कोई फिटनेस के मसाइल है, या कोई इनको, हालांकि पैसे वैसे तो बोर्ड इनको भी ठीक ठाक देता है, मगर वही बात है कि जनाब मैनेजमेंट इनको भी सही नहीं मिल रही। तो जो क्रिकेट के मर्दों का हाल है वही खवातीन का हाल है। तो मुझे कोई वर्ल्ड कप के हवाले से मैं कोई इतना पुरुम्मीद हूं नहीं खवातीन के, पाकिस्तान की जानिब। एक आधा मैच अगर जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहला मैच जो हमारा 3 अक्टूबर को है अगेंस्ट श्रीलंका, हमारा पहला मैच होगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो हम अच्छे मरहले में, यानी कि 2-4 अगर मैचेस जीत जाते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। नाज़रीन, उम्मीद था कयूं अॼु जे प्रोग्राम में त असांजी जेका वुमेन्स टीम आहे वो वर्ल्ड कप लाइ आयो, तो UAE अंदर ये वर्ल्ड कप थिए पियो, दुबई ऐं शारजाह ग्राउंड से 2 वार्म मैचूं असां ज़रूरु हारियूं आहिनि, पर उम्मीद था कयूं जेका वर्ल्ड कप जी मैच हूंदो असां खटंदासीं। ऐं असां गुड लक चवणु चाहियूं असांजी वुमेन्स टीम खे। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, असां इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।